रामपुर नामक गांव में मोहन और उसकी पत्नी सीमा रहा करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। सीमा अपने घर का काम काज करती और मोहन बहुत ही ईमानदार था। अपना घर चलाने के लिए लकड़ियां बेचा करता था। अरे मोहन, ये लकड़ियां कैसे दोगे? अरे भाई, पूरे लकड़ियां सिर्फ 50 रुपए के हैं। 50 रुपए? अरे भाई, तुम बहुत महंगे दे रहे हो। आप पहले मेरे लकड़ियां लेकर तो देखिए, पूरे सूखे सूखे लकड़ियां हैं। अच्छा ठीक है मोहन, ये सारे लकड़ियां यहाँ पर रख दो। फिर मोहन उस आदमी को लकड़ियां दे देता है और वहाँ से पैसा लेकर चला जाता है कि तभी रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा चलने लगती है। अरे हे भगवान, ये मौसम को क्या हो गया? अरे मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ, वरना बारिश में भीग जाऊंगा। फिर मोहन जल्दी जल्दी अपनी घर की ओर जाने लगता है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन मोहन पानी में भीगता हुआ अपना घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं घर आ गया। अरे आ गए आप? आज कितने की कमाई हुई आपकी? आप कल बाजार जाकर घर के लिए राशन लेके आइएगा। राशन का एक भी दाना नहीं है। अरे मैं बस आज एक ही लकड़ियाँ की गट्ठर बेच पाया हूँ और सिर्फ मुझे 50 रुपए ही मिले थे, और वो भी मैं सुरेश भाई का उधार पैसे दे दिया। अरे वाह, आपका तो अब रोज का यही बहाना है। मुझे अब रोज रोज भूखे सोना पड़ता है। आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, और अब तो बारिश भी हो गई है। मुझे अब सूखी सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेगी। अरे आप तो बस ही कीजिए, आपसे कुछ भी नहीं होगा। फिर मोहन कुछ नहीं बोल पाता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन मोहन को नींद नहीं आता है और वह बोलता है, हे भगवान, आप मुझे किस जन्म का सजा दे रहे हो? आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे है कि मैं अपने परिवार को पेट भर का खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। फिर मोहन इतना बोलते बोलते सो जाता है। लेकिन बारिश पूरी रात होती है। अगले सुबह होने पर मोहन जल्दी उठकर जंगल की ओर जाने लगता है और वहां जाकर देखता है कि सारी लकड़ियां भीग चुकी है। इसीलिए वह निराश होकर बोलता है, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरा रोजी रोटी ही छीन लिया। भला मुझसे भींगी भींगी लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? फिर मोहन उदास होकर चला जाता है और वह एक सुंदर सा जंगल में पहुंच जाता है। वह वहां पर बैठकर आराम करने लगता है और अपने आप को कोस रहा होता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मोहन, तुम हिम्मत मत हारो। कौन है यहाँ पर? कौन मेरा नाम ले रहा है? अरे मोहन, डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं ईमानदार, मेहनत और मन में कोई लालच ना हो, मैं उसकी सहायता करता हूँ और उसका भाग्य ही यहाँ पर लेकर आता है। तो बताइए जादुई पेड़, क्या मैं यहाँ पर आकर कोई पाप किया हूँ? अरे नहीं नहीं मोहन, तुमने कोई पाप नहीं किया है। अब मैं
तुम्हारा सारा गरीबी खत्म कर दूंगा। पर जादुई पेड़, आप मेरी गरीबी खत्म कैसे करोगे? मोहन, इस जंगल के घने इलाके में एक गुफा है और उस गुफा में बहुत सारा खजाना छिपा है। तुम उस खजाने को लेकर अपनी गरीबी मिटा सकते हो, लेकिन याद रहे, खजाना सिर्फ गरीब और मेहनत लोगों के लिए ही है। और अब जल्दी जाओ। फिर मोहन अपने घर जाता है और अपनी पत्नी के साथ खजाना की खोज में निकल जाता है और वे लोग बहुत चलते हैं और चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाग्यवान, यह वही गुफा लगता है जो जादुई पेड़ ने बताया था। चलो जल्दी अंदर जाकर देखते हैं। फिर वे लोग गुफा के अंदर जाते हैं और चलते चलते वे लोग खजाना के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना! अरे भाग्यवान, जादुई पेड़ ने बिल्कुल सही बताया था। अब हम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अब तुम्हें भी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। फिर वे लोग अपने अपने थैले में खजाने को भर लेते हैं और वे लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप इस खजाने को बेचकर कोई व्यापार शुरू कर देना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम कोई अच्छा व्यापार करेंगे जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी और हम भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपनी मेहनत और ईमानदारी से खजाने की खोज कर लेते हैं।